हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ उस होली सेक्रीफाइस लैंड में आ जाता है जहाँ पे वो चारों तरफ से एक वॉल से घिर जाता है, जिसे देख करके गॉड स्टोन काफ़ी डर जाता है। और तभी शी हाओ अपनी जाइंट सी वेल को समन करता है और सीधा ही उस वॉल के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो वॉल पीछे जाने लगती है और शी हाओ के सामने कई सारे इमॉर्टल कल्टीवेटर नज़र आते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हैं, मगर उनकी बॉडी में उनकी सोल नहीं होती है, ये सिर्फ एक डेथ बॉडी होती है। तभी शी हाओ उस वॉल को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी भी बॉडी से सोल निकलने लगती है और उसके बैक में भी क्रैक आ जाता है, जिसे देख करके शी हाओ तुरंत गॉडेस लियो की लीफ का यूज़ करके अपनी बॉडी को हील करता है और अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को अपनी सोल सी में रख लेता है और उसके सामने जो वो वॉल होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वो दोनों ही इमॉर्टल गॉड को दिखाया जाता है जो कि शी हाओ का पीछा करते करते उसी फॉर्मेशन के पास आ जाते हैं जिस फॉर्मेशन से शी हाओ होली सेक्रीफाइस रेलम में गया हुआ था। और वो लोग वहाँ पे एक ताइयन एंशियंट फॉर्मेशन बना करके उस होली सेक्रीफाइस रेलम के फॉर्मेशन को फिर से ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तभी रेड वाला इमॉर्टल कहता है कि आखिर हम लोग इस फॉर्मेशन को ओपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं और वो शी हाओ इसके अंदर आसानी से कैसे जा सकता है, हमने तो अपनी पूरी पावर को भी यूज़ कर लिया है। तभी वो ग्रीन वाला इमॉर्टल कहता है कि हमने ऑलरेडी अपनी डिमोनिक साउंड एनर्जी को काफ़ी भारी मात्रा में यूज़ कर लिया है, इसलिए हमें शांत होकर के बाहर वेट करना चाहिए। वो इस फॉर्मेशन से तो बाहर आएगा ना, और वो जैसे ही फॉर्मेशन से बाहर आएगा हम उसके लिए ऑलरेडी जाल को बिछा के रखेंगे और तुरंत उसे पकड़ के वहीं पे मार देंगे और उसके सारे ट्रेजर्स को छीन लेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फाइनली यहाँ पे शी हाओ ने अपनी होली सेक्रीफाइस रेलम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होता है। साथ में शी हाओ कहता है कि अब मेरी ये जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिख रही है पहले के मुताबिक। ये कह करके वो काफ़ी खुश होता है और तभी एक पोर्टल से वो बाहर आता है। वो जिस फॉर्मेशन से अंदर गया था, बल्कि उस फॉर्मेशन से नहीं, थोड़ी दूर से एक पोर्टल ओपन होता है, उससे बाहर आता है शी हाओ। और तभी शी हाओ ज़मीन पे आकर के लैंड करता है और तभी शी हाओ आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी नज़र आसमान में एक बादल के ऊपर पड़ती है, जिसे देख करके शी हाओ कहता है क्यों ना मैं अपनी पावर इस पे चेक करूं। ये कह करके वो अपनी गोल्डन थंडर पावर को समन करता है और उस क्लाउड को अपने पास खींच करके अपने हथेली में लाता है और एक ही बार में उसे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तभी शी हाओ कहता है कि शायद यही है गॉड लेवल की कॉम्बैक्ट पावर। तभी शी हाओ एक अलग सी ही जगह पे चला जाता है, चारों तरफ अलग सी गैलेक्सी होती है, जिसे देख के शी हाओ कहता है कि फाइनली मैं 9 हेवंस के स्टार को भी कैच कर सकता हूँ और साथ में जू यू डिस्ट्रक्शन मैंशन में भी मैं आराम से जा सकता हूँ। तभी बाहर से गॉड स्टोन चिल्लाता है कि बिग ब्रदर आखिर आप कहाँ खो गए हैं। तभी शी हाओ वहाँ पे अपनी आँख खोलता है और तभी गॉड स्टोन को वहाँ पे वही डिमोनिक साउंड सुनाई देता है। तभी वो कहता है कि आखिर कौन है यहाँ पे जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तभी शी हाओ कहता है कि मुझे लगता है कि वो वही इमॉर्टल स्क्वाड होंगे जो कि मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी गॉड स्टोन कहता है कि बिग ब्रदर क्यों ना आज हम लोग मिल करके उन लोगों को मज़ा चखाएं। तभी शी हाओ कहता है कि मैं आज उन्हें मज़ा नहीं चखाऊंगा बल्कि उन्हें जान से मारने वाला हूँ। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा उसी फॉर्मेशन पे आके लैंड करता है जिस स्पेल फॉर्मेशन को उन इमॉर्टल गॉड्स ने बनाया था। और तभी शी हाओ कहता है कि तुम लोगों ने अब हद पार कर दिया है। ये कह करके वो तुरंत उस ड्रैगन स्कल को बाहर निकालता है और सीधा उस रेड वाले मॉडल के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम लोगों ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि मैं अब तुम लोग को जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ का ये ड्रैगन स्केल जा करके उस रेड वाले मॉडल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर तभी वो रेड इमॉर्टल शी हाओ के इस ड्रैगन स्कल को उठा के पीछे फेंक देता है। यह देख करके शी हाओ काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ उसके करीब जाता है और उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देता है। वहीं रेड वाले इमॉर्टल का साथी चुपचाप खड़ा होकर के इन लोग की फाइट को देख रहा होता है। तभी रेड वाला इमॉर्टल और शी हाओ वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देते हैं। वो दोनों ही अपनी पावर से एक दूसरे को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं, मगर शी हाओ जैसे अपनी पावर को बढ़ाता है वो रेड वाला इमॉर्टल काफ़ी तेज़ी से पीछे जाके गिर जाता है, मगर वो तुरंत अपनी स्पेस बोतल को समन करता है और वो शी हाओ को तुरंत उस बोतल के अंदर कैप्चर करने लगता है।
ये देख करके शी-हाओ तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं करता है। वो धीरे धीरे करके उस बोतल की ओर खींचा जा रहा होता है और वो रेड इमॉर्टल अपनी पावर को जैसे ही बढ़ाता है, शी-हाओ उस बोतल के अंदर कैप्चर हो जाता है। तभी वो ग्रीन वाला इमॉर्टल कहता है कि ब्रदर, मैं चाहता हूँ कि इस बंदे की बॉडी को आप मुझे दे दें कि मैं इसे रिफाइन करूँ, क्योंकि ये सच में एक जीनियस कल्टीवेटर है, इसकी बॉडी कमाल की होगी। तभी वो रेड वाला मॉडल कहता है कि मैं तुमसे पहले इसे रिफाइन करना चाहता हूँ। और रही बात तुम्हें इसकी बॉडी देने की, तो इसे लेकर के हम बाद में आपस में डिस्कस कर लेंगे कि इसकी बॉडी फिर किसे मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरे रिफ़ाइन करने के बाद इसके अंदर कुछ और मिलने वाला है, क्योंकि अगर मैंने इसे रिफ़ाइन कर लिया तो मेरी पावर बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट हो सकती है। जिसे सुन करके वो ग्रीन वाला इमॉर्टल गुस्सा तो होता है, मगर तभी वो स्पेस बोतल वहाँ पे शेक करने लगती है और उसके अंदर क्रैक्स पड़ते हैं और एक धमाका वहाँ पे होता है। उस धमाके के साथ शी-हाओ तुरंत बाहर आकर के खड़ा हो जाता है। उसे देख करके उस रेड वाले मॉडल की तो फट जाती है, क्योंकि आज तक कोई भी कल्टीवेटर के इस स्पेस पैक से बच के बाहर नहीं निकला था। तभी शी-हाओ अपने ड्रैगन स्कल को बाहर निकालता है और कहता है कि अब तुम लोग ने मुझे वाकई में काफ़ी तंग कर दिया है। तभी शी-हाओ उस ड्रैगन स्कल में से एक ड्रैगन को समन करता है, जो कि रोर करते हुए सीधा उस रेड मॉडल की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके रेड मॉडल की तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। वो तुरंत अपनी डिवाइन बॉडी को समन कर लेता है, क्योंकि उसे यहाँ पे कैसे भी करके शी-हाओ के इस ड्रैगन अटैक को होल्ड करना था। वहीं पे शी-हाओ अपने ड्रैगन की पावर को बढ़ा देता है, जहाँ पे उसका ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से रोर करते हुए सीधा उस रेड इमॉर्टल की जाइंट सी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इस डिस्ट्रक्शन की वजह से वो रेड वाला इमॉर्टल सीधे नीचे जा करके गिरता है उस होली सेक्रीफाइस रेलम के फॉर्मेशन के पास। और तभी हम शी-हाओ को देखते हैं, जो कि अपने इस ड्रैगन स्कल को अपने पास रख लेता है और तुरंत अपनी हेवनली स्वॉर्ड को समन करता है। शी-हाओ को ऐसा करता हुआ देख के उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि आखिर इतने कम वक्त में ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसका पूरा का पूरा ऑरा ही चेंज हो गया है। तभी शी-हाओ वहाँ पे तुरंत अपने मॉडल आर्मर को पहन लेता है और वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उन लोगों की बैंड बजाने के लिए। और तभी शी-हाओ जैसे उन लोग के ऊपर अटैक करने जाता, वो रेड वाला इमॉर्टल और ग्रीन वाले इमॉर्टल वो दोनों ही एक फॉर्मेशन को कास्ट करने लगते हैं, जिसे देख के शी-हाओ रुक जाता है। और तभी वो दोनों इमॉर्टल अपनी एनर्जी को एक साथ मर्ज करने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे ही इन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आसमान में एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत भारी मात्रा में डिवाइन वाटर बाहर आ रहा होता है। जिसे देख के शी-हाओ कहता है कि सच में इन लोगों ने अपनी पावर को मर्ज करके एक स्पेस पोर्टल को खोल दिया है, जिसके अंदर से एक डिवाइन वाटर निकल रहा है। एक कह करके शी-हाओ तुरंत उस डिवाइन वाटर से पीछे हट जाता है और उन दोनों ही मॉडल से कहता है कि यहाँ पे सारे मासूम बीस्ट हैं और कई सारे मासूम क्रिएचर हैं। क्या तुम लोग यहाँ पे अपने इस डिवाइन वाटर के थ्रू उन सबको जान से मारना चाहते हो? ये एक छोटा सा वर्ल्ड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस डिवाइन वाटर को यहाँ होल्ड कर लो और इसे वापस ले लो, तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों की जान यहाँ पे बख्श दूँ। मगर शी-हाओ की बात वो लोग एकदम सुन ही नहीं रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शी-हाओ शायद उन लोग से डर चुका है। तभी शी-हाओ तुरंत अपने अल्केमी फर्नेस को समन करता है और जैसे ही उसका अल्केमी फर्नेस वहाँ पे अपीयर होता है, शी-हाओ तुरंत उसके ढक्कन को खोल देता है, जिसके अंदर से उसके द्वारा रिफाइन किया हुआ डिवाइन वाटर बाहर निकलता है। और शी-हाओ तुरंत उस डिवाइन वाटर से सीधा उन इमॉर्टल्स के डिवाइन वाटर्स के ऊपर अटैक कर देता है और साथ में शी-हाओ अपने डिवाइन वाटर में अपने गोल्डन थंडर को भी मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब बढ़ चुकी थी। ये देख करके उन दोनों ही इमॉर्टल के होश उड़ चुके थे, क्योंकि शी-हाओ ने यहाँ पे उन लोग के डिवाइन लिक्विड को पीछे ढकेल दिया था। और तभी शी-हाओ अपने ड्रैगन स्कल को फिर से समन करता है, इसके साथ अपनी गोल्डन थंडर पावर और अपने डिवाइन वाटर को मर्ज करके सीधा ही उस रेड वाले इमॉर्टल के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक जैसे ही उसके ऊपर लगता, वो रेड इमॉर्टल तुरंत वहाँ पे पानी के अंदर डूब जाता है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे इरेज हो जाती है। ये देख करके वो जो ग्रीन वाला इमॉर्टल होता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर शी-हाओ ने एक ही अटैक में उसके दोस्त को यहाँ पे जान से कैसे मार दिया। वो इधर उधर शी-हाओ को ढूंढ रहा होता है कि आखिर शी-हाओ किधर गया है। इसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, वो तो डर के मारे वहाँ से भाग भी नहीं रहा होता है, सिर्फ एक ही जगह फ्रीज होकर के अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा रहा होता है। तभी शी-हाओ उसके कंधे पे अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को रखता है
और कहता है कि पलटो। तभी वो बंदा पलटता है और शिहाओ से विनती करने लगता है उसकी स्वॉर्ड को हटा करके कि ब्रदर शिहाओ, आपको मुझे मार करके क्या ही मिलने वाला है, मुझे माफ़ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अगर आप यहाँ पे मुझे ज़िंदा छोड़ देते हैं तो मैं अंडरवर्ल्ड के कई ऐसे राज बताऊंगा जिसे आप कल्टीवेट करके और भी पावरफुल बन सकते हैं। साथ में वो अपनी फिंगर को पीछे करके एक पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहा होता है शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए और साथ में वो शिहाओ को झांसा भी देता है कि वो इमॉर्टलिटी के कई न्यू पाथ को शिहाओ को बताएगा। तभी शिहाओ कहता है कि तुम्हें मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ। ये कह करके वो तुरंत अपने गोल्डन डिवाइन थंडर पावर को समन करता है और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधे उस कल्टीवेटर के पीछे कर देता है, जहाँ पे वो कल्टीवेटर एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे शिहाओ ने एक ही बार में उसके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वो कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से पीछे जाता है और शिहाओ को मारने के लिए पूरी तरीके से अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। ये देख करके शिहाओ भी अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाता है और अपने गोल्डन थंडर पावर को समन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो कल्टीवेटर शिहाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर दिया होता है। ये देख करके शिहाओ भी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उसके इस पावरफुल अटैक को होल्ड करने के लिए। जैसे ही शिहाओ देखता है कि वो अटैक उसके बेहद करीब आ चुका है, तभी शिहाओ भी यहाँ पे अपनी डिवाइन शॉट को पूरी तरीके से रेडी कर चुका था। उसके अंदर जैसे ही पावर पूरी तरीके से लोड होती है, एक पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस कल्टीवेटर के ऊपर कर देता है। वो स्लैश अटैक सीधा जा करके उस कल्टीवेटर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसको भी दो पार्ट में काट करके रख देता है और वो सीधे नीचे जाके गिर जाता है। और तभी शिहाओ गॉड स्टोन से कहता है कि जा करके इन लोगों के द्वारा बनाए गए उस फॉर्मेशन और उस पोर्टल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके सील कर दो। जिसे सुन करके तुरंत गॉड स्टोन शिहाओ की सोलसी से बाहर आता है और कहता है कि बिग ब्रदर आप जैसा कहें। ये कह करके वो सीधे नीचे जाता है और उस जाइंट से बेल फॉर्मेशन के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि गॉड स्टोन ने उस फॉर्मेशन के ऊपर इतने सारे अटैक कर दिए थे जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन के ऊपर क्रैक पड़ता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी गॉड स्टोन उस पोर्टल और उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके सील करके शिहाओ के पास आ जाता है। तभी शिहाओ कहता है कि अब बारी आ चुकी है कि मैं फेरी पैलेस और अंडरवर्ल्ड में जा करके सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करूं और साथ में जो भी गॉड और इमॉर्टल मेरे रास्ते में आए मैं उन सबको जान से मार दूंगा। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी और इसका नेक्स्ट एपिसोड कब देखना चाहते हैं।